ना पुकारो। तो इस्लाम के अंदर ये कहा गया कि देखो इज्तनिबू कसीरम मिनद्दन या अय्युहल्लज़ीना आमनु इज्तनिबू कसीरम मिनद्दन इन्न बअदद्दन इस्मा वला तजस्ससू वला यग़्तब बअदुकुम बअदा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुल लहमा अखीहि मैतन फकरिहतुमू। अल्लाह ने कहा, ईमान वालों, इज्तनिबू कसीरम मिनद्दन, बहुत सारी बदगुमानियों से बचो। अक्सर बदगुमानियां गुनाह का काम है। हमारे पास ये चीज तो सरेआम फैली हुई है, सामने वाला कितनी भी दीनदारी दिखलाए, उसके ताल्लुक से यही सोचा जाता है कि इसका कोई जाती मफाद है, इसका कोई जाती मफाद है जिसकी वजह से काम कर रहा है। कोई ओहदेदार हो, कोई मस्जिद का ओहदा हो, या कोई शहर का ओहदा हो, या कोई जिले का ओहदा हो, वो ओहदे पर है तो उसको बदनाम किया जा रहा है कि ये अपने नाम की खातिर ओहदा लेना चाहता है, ये अपनी जात की खातिर ओहदा लेना चाहता है। मेरे भाइयों, ये बदगुमानियां क्यों पाल रहे हो? अल्लाह ने मना किया ना कि आप उसके दिल में झांक करके देखे हो कि किस नीयत से उसने ओहदा हासिल किया, क्या किस नीयत से वो चीज हासिल करना चाहता है। लिहाजा आप इसके मुकल्लफ नहीं है। लोग जासूसी में लगे हुए हैं। अल्लाह ने कहा फला तजस्ससू, आप आपस में जासूसी ना करो। अल्लाह ताला ने मना किया है और हम जासूस बने बैठे हैं कि उसके कारोबार क्या है, उसके ताल्लुकात क्या है, उसके ससुराली रिश्ते कैसे हैं, उसका बिजनेस कैसा है, उसका लेन देन कैसा है। क्या करेंगे आप ये सब चीजें देख करके? अगर उसके ताल्लुकात अच्छे हैं, उसका बिजनेस अच्छा है, क्या आप उसको जन्नत दे सकते हैं? अगर उसके ताल्लुकात अच्छे नहीं है, क्या आप उसको जहन्नम रसीद कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। तो फिर आप उसकी जासूसी में क्यों लगे हुए, क्यों उसकी टोह में लगे हुए हैं, क्यों उसके पीछे पड़े हुए हैं, क्यों उसकी तन्हाइयों के ऊपर आपकी नजर है? मेरे भाइयों, इस काम के लिए अल्लाह ने फरिश्तों को मुकर्रर किया है ना, किरामन कातिबीन यअलमून मा तफअलून। किरामन कातिबीन को अल्लाह ताला ने रख दिया है जो उसकी जरा बराबर भी बात को लिखते जा रहे हैं। वो अपनी जबान से एक हर्फ नहीं निकालता, सब कुछ लिखते जा रहे हैं। फिर आप जासूसी में क्यों लगे हुए हो? आप किसी की टोह में क्यों लगे हुए हो? लिहाजा काम छोड़ दीजिए। ना आप किसी को जन्नत दे सकते हैं, ना आप किसी को जहन्नम दे सकते हैं। और आगे बढ़कर के मैं कहना चाहूंगा, ना आप किसी को इज्जत दे सकते हैं और ना आप किसी को जलील कर सकते हैं। तो फिर आप ये काम क्यों कर रहे हैं? छोड़िए ये काम। अपने अमाल की फिक्र करिए, अपनी आखिरत की फिक्र करिए। सर पर मौत मंडरा रही है, लेकिन लोगों ने एक दूसरे की जासूसी करना नहीं छोड़ा है। सर में मौत का फरिश्ता सरों पर मंडरा रहा है, लेकिन लोगों ने एक दूसरे के ताल्लुक से बदगुमानियां करना नहीं छोड़ा है। सालों गुजर आपस में ताल्लुकात के साथ, इसके बावजूद भी आज तक भी कोई किसी के ऊपर वाज़े नहीं है कि कौन किसका है। कोई किसी पर वाज़े नहीं कि कौन किसका आदमी है, कौन किसका शफीक है, कौन किसका हलीम है। किसी पर वाज़े नहीं है। बताइए मेरे भाइयों, रब के कुरान पर हम अमल ना करें, रब के दीन पर हम अमल ना करें और इन तमाम इज्तनाबात से हम अल्लाह ताला की पैरवी करते हुए, अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल करते हुए ना बचे, तो बताइए इस किताब को और कौन मानेगा? जिसके मानने वाले दावेदार है ना हम, अगर हम इसको नहीं मानेंगे तो कौन इसको मानने वाला होगा? लिहाजा अल्लाह ताला ने मना किया है कि अगर आप किसी के बारे में उसके पीठ पीछे बुरा कहते हैं, क्या तुम ये पसंद करते हो कि अपने भाई का मरा हुआ गोश्त खाओ, अपने मुर्दार भाई का गोश्त खाओ? पसंद नहीं करते हैं ना, फकरहतुमू, तुम कराहियत करते हो ना, तो फिर उसका काम ना करो, ऐसा काम ना करो। लिहाजा चुगली गीबतों से मना किया गया, आपस में एक दूसरे की बुराई उनके पीठ पीछे बयान करने से मना किया गया। गोया के समाजी और माशराती और शरई तौर पर मुकम्मल आदाब सिखलाने वाली ये सूरत है। खवातीन को भी इसने खूब आदाब सिखलाए। अक्सर ये चीजें खवातीन के अंदर पाई जाती है कि आपस में मिल करके जब बैठती है तो किसी और की बुराई बयान करे बगैर उनकी नशिस्तें मुकम्मल को तकमील को नहीं पहुंचती। लिहाजा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीगर अहादीस में इस बात की भी खबर दी थी कि मैंने जहन्नम में सबसे ज्यादा औरतों को पाया। वजह पूछी गई तो बताया गया कि ये आपस में चुगलियां करती है, आपस में एक दूसरे की चुगलियां करती है, गीबतें करती है, इसीलिए मैंने इन्हें जहन्नम में ज्यादा पाया। लिहाजा खवातीन को चाहिए कि मुतवज्जे हो जाए। अल्लाह ताला ने मना किया है कि आपस में एक दूसरे की बुराइयों को या अच्छाइयों को बयान करे और सुनने वाले को बाद में पता चले तो उसे बुरा लगे। इसी का नाम गीबत है। गीबत से बचे, चुगली से बचे। यही सूरह हुजरात का हकीकी पैगाम है जो चंद अल्फाज में चंद ही मकतबे हमने आपके सामने रखी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है अल्लाह ताला कहने सुनने से ज्यादा हमें सूरह करीमा को समझने और इस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जो लेडीज़ का चल रहा ना प्रोग्राम, उसका ऐलान करिए ना।